अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव खोज टीवी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। और वो इशू क्या है और हमेशा इस इशू पर सियासत क्यों होती रही है, और वो इशू है डैम्स की तामीर का। कालाबाग डैम की तामीर हो या कोई भी डैम, हमेशा पाकिस्तान में डैमों पर ही सियासत होती है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर पाकिस्तान में डैम्स की तामीर जुए शीर लाने के बराबर है। कोई भी डैम शुरू होता है उस पर कई किस्म के नकाइस और कई किस्म की पाबंदियां, सरकारी, गैर सरकारी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें इस लेवल पर आ जाती हैं कि या तो वो मंसूबा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है, और अगर मुकम्मल भी किया जाता है तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता जितना पहले बताया गया होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबीर डैम पर। यह डैम 2016 में तामीर होना शुरू हुआ, 2017 में इसका ठेका अवार्ड किया गया। 3 सालों में इसने कंप्लीट होना था और जनवरी 2020 में इस डैम ने मुकम्मल हो जाना था। मगर ब्यूरोक्रेसी के सुर्ख फीते ने इस काम में भी इतनी रुकावटें डाली कि आज 2020 भी मुकम्मल होने को है, मगर डैम पर सिर्फ 20% काम मुकम्मल हुआ है। इलाका मकीन इस पर सरापा एहतजाज है कि उनकी ज़मीनें 4 साल से पाबंद हैं और उनको ताहाल मुआवजा नहीं दिया गया। तो नुकसान ये हो रहा है कि इसको अभी बनाया नहीं जा रहा, डिले किया जा रहा है। डिले करने की कोई वजह नहीं है, फंड भी मौजूद है, टेक्निकल कोई मसला नहीं है, इसकी टेक्निकलिटी के लिहाज से भी सारा कुछ मंजूर हुआ है। तो ये कुछ आला ऑफिसर को शायद इसमें कोई इंटरेस्ट है, उनका क्या इंटरेस्ट है ये समझ नहीं आ रही। तो ये ठेकेदार रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ इस तरह की बातें बताता है कि आज हो रहा है, कल हो रहा है। तो इसमें मैं इस गवर्नमेंट को भी बावर कराना चाहता हूँ, इस इलाके के लोगों को भी कराना चाहता हूँ, और कर्नल सुल्तान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि मैं इस मियाँ वाली रोड को अगर ये ना बना या काम शुरू ना हुआ तो इसको बंद करवा दूँगा। ये 2015 तो साड़ी ज़मीन पाबंद हुई पई है। 2016 ने BIC साहब ने अकाउंट 42 करोड़ रुपये आया पाया, 4 साल हो गए। गरीब आवाम असी उते वञ KC साहब को एक KC बदली थी वना वता उनजी कर दे 2 बदली थी वना, ज़मीन सड़ियाँ ना असी गढ़ण जो गया, रोड सड़ी जाई तो गुजरनी पई है, 20 फुट रोड पे गुजरनी है 2 किलोमीटर। वो सारी ज़मीन जड़ी वो सड़ी उस तरह उसनी भी ज़मीन असां पैसे पिछे गरीब लोगन उन मकान अपने पट के दें, दरख्त जाई भाई चलो जी इतनी जड़ा था उन्होंने मकान बनाने, उन्होंने मकान ने पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादती हो रही है सर अवाम नाल। इस मंसूबे की मंजूरी का सेहरा साबिक MPA कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू के सर है। उन्होंने इस मंसूबे को मंजूर करवाया और आज तक इस मंसूबे की तकमील के लिए कोशां हैं। 2008 में मैंने गंभीर डैम का डायरेक्टिव करवाया था, उस वक़्त मैं MPA था, लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे कि 14 साल हो चुके हैं, अभी तक इस पर 20% काम नहीं हुआ। हर दफ़ा बजट मिलता है, काम शुरू होता है, फिर रोक दिया जाता है। कहते क्या है जी टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो भाई टेक्निकल किसने बनानी है। तो हम बड़े तंग हैं, पूरे इलाके के लोग, पानी की कमी की वजह से फिर हमें ज़मीनों के पैसे नहीं मिले। तो अब हमने फिर दरख्वास्त की, और प्रोजेक्ट मैनेजर साहब न्याजी साहब बड़े मेहरबान हैं, इनकी भी ख्वाहिश है कि ये जल्दी बने। तो मैंने चीफ इंजीनियर से बात की हफ्ता पहले, और मैंने कहा जी अब हम आवाम बड़े तंग हैं और हो सकता है हम फिर एक्सट्रीम स्टेप उठाएंगे। तो अल्लाह करेगा, इसकी बुनियाद मैंने रखवाई थी और मुझे खुशी हो रही है कि आज ये काम इन्होंने जैसे वादा किया ऐसे करेंगे। इस डैम के कॉन्ट्रैक्टर ने इस मंसूबे की तफसीलात बताते हुए कहा, जो कबीर डैम है ये मंसूबा कब शुरू हुआ और ये कितनी लागत का है और ये कब तक इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो जाएगा? कबीर डैम प्रोजेक्ट ये हमारा 2017 में अवार्ड हुआ है, जनवरी 2017 में, और इसकी जो कंप्लीशन थी वो तो पहले 3 साल की थी। ये जनवरी 2020 में कंप्लीट होना था, लेकिन कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ ड्राइंग्स की रिवीजन्स की वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ। लेकिन अभी इस पर ड्राइंगों का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है आखिरी महीने में, और फंड्स वगैरह भी रिलीज़ हो चुके हैं। ये PSDP का प्रोजेक्ट है और हमारे पास PSDP की तरफ से फ़ंड भी आ चुके हैं, और जो हमारे लैंड एक्विजिशन के ADP के जो हमारे फ़ंड थे 430 मिलियन, वो भी हमने AC अकाउंट में जमा करा दिए हैं। इंशाल्लाह वो भी जो किसान है, फार्मर्स, उनको पेमेंट हो जाएगी। उसका भी प्रोसीजर तकरीबन आखिरी मराहल में सेक्शन 4 हो गए, 1746 भी हो चुके हैं, तो वो भी इंशाल्लाह AC अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। तो ये काम भी इंशाल्लाह अभी हम दोबारा
फुल स्विंग से स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह ताला ने खैर की तो हमें थोड़ा सा बस ये टेक्निकल मराइल से हम निकलते गए तो हम 1 साल से 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, इसमें पानी स्टोरेज कितनी होगी और क्या इससे बिजली बनाई जा सकेगी इस डैम से? नहीं, ये बिजली बनाने के लिए तो ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। इसकी जो फिजिबिलिटी है वो सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए है। इसमें 60 क्यूसेक की नहर निकल रही है जो कि हमारे दंदा शाह बिलावल, दरबट्टा, चकड़ाला और उसके साथ जो मुलिका डोके हैं, यहाँ पे जो हमारा चंगा पे हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है जो 5 क्यूसेक की है वो 500 एकड़ को सराब करेगी। बाकी हमारी 15,000 एकड़ ज़मीन जो है वो 2 माइनर है, लेफ़्ट माइनर और राइट माइनर, और इसके अलावा मेन कनाल है वो चकड़ाला की तरफ जा रही है, और जो राइट माइनर है वो दरबट्टा और दंदा शाह बिलावल के एरियों को सराब करेगा। जो हमारा लेफ़्ट माइनर है वो हमारा डोक अतर अली खान है, डोक अली खान और बानाफस जी का जो एरिया है उस एरिए को सराब करेगा। तो ये टोटल 60 क्यूसेक की नहर है और इससे हमारा 15,500 एकड़ जो रकबा है वो सराब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे भी जो ज़ेर ज़मीन पानी है मतलब इस इलाके का कितने अरसे में ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो रिचार्ज करने की सलाहियत इख्तियार कर लेगा ये डैम? ये यहाँ पे जो अभी हमारा पौंड एरिया है, पौंड एरिया में बेसिकली यहाँ मैक्सिमम जो बेड्स हैं वो सैंडस्टोन के हैं। तो सैंडस्टोन में जो पानी वो बहुत इजीली ट्रैवल कर जाता है। मतलब जहाँ पे रॉक्स शेल की आ रही हों या मड स्टोन आ रहा हो तो मड स्टोन में ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल होती है, पानी को ब्लॉकेज आ जाती है, वहाँ पे इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करता है। तो ये जो एरिया है इसमें सैंड स्टोन की वजह से, और जो हमारी सिल्ट स्टोन है, सिल्ट स्टोन भी जो है वो बेसिकली पानी को चलने देता है। तो सैंड स्टोन और सिल्ट स्टोन की वजह से ये इलाके में वाटर रिचार्ज जो है वो, मतलब हमारा ये जो डैम है इस दफ़ा तो जो बारिशें हुई हैं, अगर इस तरह की एक बारिश भी हो जाए तो एक सीज़न में ये डैम फुल हो जाएगा। जो इस साल जो पानी आया था ये पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। इस दफ़ा जो हमारे पास जहाँ से पानी गुजरा वो तकरीबन हमने जो मेजर किया 60,000 क्यूसेक यहाँ से पानी का डिस्चार्ज हुआ है। तो ये पानी बहुत ज़्यादा था। तो अगर ये डैम बन चुका होता तो ये इसी फ्लड सीजन में ये भर जाना था और इसका स्पिलवे भी चल जाना था। चीफ इंजीनियर नॉर्थ शेख मोइन ने इस मौका पर तिफल तसलियां देते हुए ये कहा कि हम इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। टमन डैम, धराबी डैम और कबीर डैम के हवाले से उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। हमारे टमन में भी मेरा प्रोग्राम है, वहाँ पे भी एक मैं साइट विजिट रखूँगा इन नियर फ्यूचर, और इस पे तो मैं बैठा हूँ। इसका इंशाल्लाह कोई ना कोई डिसीजन करके आई विल कन्वे टू गवर्नमेंट और इसको जल्दी हम रिस्टोर करें। तो और बाकी भी जो डैम्स हैं, ये नहीं कि हमने जहाँ पे रुकना है, हमने आगे भी चलना है। ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर यहाँ अहम बात ये है कि अभी तक ना तो इलाका मकीनों को उनकी ज़मीनों के पैसे मिले हैं, जबकि पैसे असिस्टेंट कमिश्नर लावा के अकाउंट में 4 साल से पड़े हैं। इसी तरह डैम्स पर काटे जाने वाले दरख्तों के मुकाबले में अभी तक दरख्त नहीं लगाए गए। इसी तरह ठेकेदार का ये कहना है कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है, मगर काम क्यों रोका गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। मगर इस तमाम मकसमे का हल उसी वक्त होगा जब ये डैम मुकम्मल होगा। वतन अजीज में हर साल करोड़ों क्यूसेक पानी ज़ाया होता है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये मकाम है जहाँ से इस साल बारिशों में 60,000 क्यूसेक पानी ज़ाया हुआ, जबकि बनने वाले डैम की टोटल कैपेसिटी 60 क्यूसेक है। यानी कि एक साल में 1,000 डैमों जितना पानी यहाँ से बहकर समुद्र में चला गया है। मगर अरबाब इख्तियार इस हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाने को तैयार नहीं, और ना ही अवाम किसी मामले में अरबाब इख्तियार को तंग या मजबूर करके अपना मंसूबा मुकम्मल करवाने की अहलियत रखते हैं। जबकि इलाका के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को वोट लेने के बाद न सिर्फ इलाके में आना नसीब हुआ, बल्कि उन्होंने अवामी मसाइल से इस तरह चश्म पोशी इख्तियार की जैसे वो इस इलाके से ताल्लुक ही नहीं रखते। इस मंसूबे की तकमील कब होगी और ये लोगों को फ़ायदा कब तक देगा, और इसके बारे में अभी कहना कबल अज़ वक्त है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद मालूमाती, तहकीकाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहें लाइव खोज TV।